वेस्ट यूपी के बागपत जनपद की बड़ौत विधानसभा में यहाँ पर चुनावी माहौल अपने जोश में है और आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज यहाँ पर जो बड़ौत में हम पहुँचे हैं, पूछते हैं यहाँ के युवाओं से, बुजुर्गों से कि वो किस पार्टी को किस तरीके से वोट देंगे, क्योंकि सभी पार्टी बीजेपी विकास का मुद्दा लेकर आई है, गठबंधन जाति व किसान का मुद्दा लेकर किसानों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए अपने मुद्दे को लेकर यहाँ आई है। तो बात करते हैं कि यहाँ के जो युवा लोग हैं वो किस तरीके से और किन बातों पर वोट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जय कुमार है। चुनाव आ चुके हैं, सरगर्मी पर है, आज नामांकन का अंतिम दिन है। चुनाव में 17-18 दिन बाकी बचे, आप क्या कहना चाहेंगे? वोट एक तरफा हमारे तो बीजेपी को जाएगी। क्या मुद्दा, किन चीज़ों को लेकर आप? भाई विकास का मुद्दा है, सम्मान का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, हर मुद्दों में बीजेपी अग्रणी है। 5 साल में कह रहे हैं कि रोजगार आपको दिया है, लेकिन विपक्ष कहता है कि रोजगार युवाओं को नहीं मिला, क्या कहेंगे? युवाओं को रोजगार मिल रहे, खूब रोजगार मिल रहे, कहाँ रोजगार नहीं मिल रहे। अब ये तो कहते ही रहेंगे, इनका तो काम ही कहने का है। आपका मोदी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है, रोजगार दिया है, क्या कहेंगे? विकास कहाँ किया है तो सबको दिख रहा। गांव में चले जाओ आप, पीछे ही आपके रोड है, बडोली रोड से जाकर चलो, अगर आपकी गाड़ी भी चली जा शहर के अंदर, आप बावली से शहर में बढ़ जाओ तब आपकी गाड़ी चली जा, कहीं विकास नहीं होया। बेरोजगारी बेशुमार है, किसान बेहद परेशान है। जो घूमतू ये डांगर है, ये सारे जो है बिजार खेतों में बढ़ के किसानों के जो है फसल खाने लग रही, कोई विकास नहीं होया। और जो है ये जो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ना ये बार बार सांप्रदायिकता फैला के चुनाव चाह रहे, इनका सांप्रदायिक का चुनाव नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो रही है। सरकार तो दावे कर रही है कि हमने बहुत सारे हाईवे बना दिए हैं, उनके लिए गौशाला भी बनाई है, जो आप घुमंती जाति के पशु बता रहे हैं, और भी बहुत सारे काम किए हैं। तो आप क्या ये रे सारे को जो है घूमती डांगर ये फिरने लग रहे हैं, इनको ही सारे बिजार सड़कों को फिरने लग रहे हैं। योगी महाराज जी का नाम टिक रहा है इनका। आप कहीं चले जाओ, कहाँ पे इन्होंने जो है गौशाला बना दी और विकास कहाँ करा दिया। क्या हाईवे बम्बो नहीं जाग रहे थे पहले, चंडीगढ़ नहीं जाग रहे थे, चेन्नई नहीं जाग रहे थे, लखनऊ नहीं जाग रहे थे, पटना नहीं जाग रहे थे, कौन सा हाईवे नहीं था? क्या ये 30 किलोमीटर का हाईवे ही हाईवे हो? पूरे देश में हाईवे बन रहे, पहले हाईवे नहीं बन रहे। मतलब सरकार में ये काम करेंगे, क्या हो गया इसमें? अच्छा, आप रालोद को समर्थित कर रहे हैं, कह रहे हैं, रालोद ने कहा कि 1 करोड़ जो है रोजगार देंगे पिछली सरकार में, और आप ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आप रोजगार देंगे? नेताजी ने कहा गठबंधन सरकार आएगी, गठबंधन सरकार आकर जो है रोजगार देंगे। जब वादा करा तो बिल्कुल पक्का वादा पूरा करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारे साथ एक युवा है, इनसे भी बात करेंगे, क्या करेंगे? अंकित जी, चुनाव आ चुके हैं, आप किन मुद्दों पर किस सरकार को वोट करेंगे? विकास का मुद्दा। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई सड़क नहीं बना रहा। दिल्ली सहारनपुर रोड कितना टॉप का बन रहा, सोनीपत से मेरठ रोड बन रहा, ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे बन रहा। पहले गाजियाबाद जाने में 3-4 घंटे लगे थे, 1 घंटा पौन घंटा लगे। नोएडा जाने में पौन घंटा 1 घंटा लगे, यहाँ से गाजियाबाद जाने में 1 घंटा लगे। आप जो है हरियाणा चले जाओ, आप छपरौली का पुल चले जाओ, आज तक 30 साल 40 साल पहले घोषणा हुई थी छपरौली के पुल की, पर बनन तो बीजेपी लग रही बनाना। घोषणा से कुछ नहीं होता, बनानी ये लग रही। अब रोजगार बाजो, सपा सरकार में इससे पिछली बार या 4 से 5 बार सपा भी, बसपा भी, कांग्रेस भी खूब रह के जा ली। कांग्रेस से यहाँ मंत्री भी रह के जा ली, कांग्रेस से यहाँ विधायक भी रह के जा लिए, सपा सरकार भी रह के जा ली, बसपा भी रह के जा ली। भाजपा ने आई उत्तर पश्चिम में सबसे ज़्यादा काम करा। रोजगार सपा सरकार में 2 लाख रोजगार मिले थे, बीजेपी में 3.5 लाख रोजगार मिले युवाओं। और बताओ क्या चाहिए? सुरक्षा की दृष्टि से बता देंगे। युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है कह रहा है कि कहीं सड़कें नहीं है। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से और वो किसको सपोर्ट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह हेवा है और मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूँ। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं ना अपनी बात को कि हमने विकास करते हैं, इनने कराया विकास अपना, इनने किसी का विकास नहीं करा। जब यह सड़क बनी थी, बनन लग रही थी, उस समय जो KP मलिक ने कहा घटिया सामग्री लगा रखे लगान लग रहे इसमें। घटिया का सबूत भी होगा, इन्होंने एक बारिश नहीं की इसने, ऐसी तो अन्य सड़क बनाई। और सड़क बनाने के बाद
यदि हम रबाले तक जाओ 11 रुपये थे हम इस टैक्स के और 11 आने के थे 22 रुपये। सड़क इनकी कहाँ है? सड़क तो हमारी है भाई, हमने बनवाई। किसानों का जो मुद्दा था कि 3 कृषि कानून बिल था, वो जो है प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। उसके बाद क्या उसके बाद ये कहूँगा कि जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री था, ये नु कहता MSP पर गारंटी होनी चाहिए और यूथ कमेटी का चेयरमैन ही बनाया गया था। आज कहाँ चला गया वो मोदी जो MSP पर गारंटी लेता। देखिए, अब और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। हमारे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, और एक साथी और अभी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है, आप किसको वोट करें? मेरा नाम दीपक भानोलिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ और उन्हें वोट दूंगा। उसका कारण है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को जो है, जो आज हम सर उठा के चल रहे हैं, वो हमें भारतीय जनता पार्टी ने चलना सिखाया। सभा काल में हमारी ये परिस्थिति थी, हमारी बहन की, हमारी बहनों की, हमारी माँ बहनों की ये स्थिति थी, हम घर से नहीं निकल सकते थे। हमारी माता बहनें खुल के जो है सड़क पे नहीं चल सकती थी, तो कोई भी उनका हाथ पकड़ लेता था। गुंडागर्दी इतनी जबरदस्त थी, पूछो मत। आज बदमाश जो है जेल में है, आज ईमानदार आदमी घर के बाहर है, बदमाश जेल में है। कोई भी माफिया राज नहीं चल रहा है, आराम से शांति से प्रदेश चल रहा है। किसी योगी जी के आने के बाद में देश में जितनी प्रदेश में जितनी शांति है, इतनी शांति कभी नहीं हुई है। देखिए, जोश में है, युवा बता रहे हैं कि अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, पहले कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, विकास भी बहुत हुआ। आप क्या मानते हैं? मेरा नाम मोहनवीर उज्ज्वल है। मैं युवा हूँ, तो युवाओं वाली जो है रोजगारों की बात करूँगा। और भाई साहब की हिंदू मुस्लिम, जी बताइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों से मत बांटो हिंदुस्तान को। हमारा हिंदुस्तान भाईचारे की मिसाल रहा और हमारा ये जो क्षेत्र है ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ चला है। अगर हम बात करें रोजगारों की, सर 5 साल से आर्मी की भर्ती नहीं निकली, लोग जो है जो बेरोजगार युवा है पंखे पर लटक रहे हैं। बीजेपी सरकार रोजगार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर आज सरकार विफल रही है। मैं एक बात को गिनाना चाहता हूँ। आप बात करते हो कानूनी सुरक्षा की, महिलाओं के जो है जी हाथरस की बेटी जो है जो न्याय मांगती जो है वो प्रताड़ित की जा रही है, युवाओं को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे बीएड बेरोजगार बड़ी संख्या में जो है मांग कर रहे हैं नौकरियों की, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। आप देख सकते हो 2017-18 में मैं एक शिक्षक हूँ, 2017-18 में यूपी पुलिस की पिछली वैकेंसी निकली थी। 5 सालों से कोई वैकेंसी नहीं निकली, 5 सालों से कोई रोजगार नहीं दिया। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ वकील भी है, बात सारी आई है, विकास की भी आ चुकी है, सुरक्षा की। अब कानून की बात करते हैं। कानून के नज़र से वो क्या आंकते हैं, किस तरीके से, किस पार्टी को क्या समर्थन करते हैं? देखिए, कानून व्यवस्था के तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल है। अभी विपक्ष के लोग, कुछ लोग जो सत्ता पक्ष के लोग बहुत बड़े दावे कर रहे हैं कि विकास किया, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बजट को बिल्कुल घटा दिया गया। ये कहाँ का विकास है? कोई विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला। पूरे 5 साल सांप्रदायिक कार्ड खेलने में लगे रहे लोग, कोई विकास इन लोगों ने नहीं किया। पूरी जनता त्रस्त है और जनता बदलाव के लिए तैयार है, जनता इस बार, और बदलाव होगा। युवा ही इनको हराएंगे। आपका नाम जानना चाहते थे कि बड़ी अच्छी आपने जो है मूछें भी बनाई हुई है। मेरा नाम अमित वशिष्ठ एडवोकेट है और मैं बड़ौद का निवासी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में इतना विकास किया है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बड़ौद क्षेत्र में जिस हाईवे पे हम इस टाइम खड़े हैं, अब से पहली सरकार में इस हाईवे में इतने गड्ढे थे कि यहाँ पे चलना मुश्किल था। और अब देखिए आप किस तरह गाड़ियाँ सरपट दौड़ती हैं इस रोड पे। बड़ौद एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़ौद में विकास की गंगा बह रही है। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए, बात करेंगे, कहा है कि विकास की गंगा बह चुकी है और सारे काम हो रहे हैं, सड़कों की बात बनी है। विपक्ष ने कहा है कि सड़क नहीं बनी, पक्ष कह रहा है कि सड़क बनी है। मैं फिर अपने भाई से बात करना चाहूँगा। इन्होंने बताया है कि यहाँ सड़कों की हालत खस्ता है, लेकिन कुछ साथी बता रहे हैं कि जो है हाईवे भी बना है, वो एक हाईवे और पार होता है। तो क्या कहेंगे फिर? पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे शिक्षित और विकसित जिला है बागपत जिला, और ये पहले से ही है। पहले चौधरी साहब ने 1250 सरकारी ट्यूबवेल लगवाई थी, जो कि बीजेपी सरकार में कुल 7 ट्यूबवेल लगी। इनके पास आंकड़ा हो, आप मुझे बता दो। ये पुल की बात कर रहे हैं, ये गोरीपर पुल चौधरी साहब के टाइम पर बना, बरनावा पुल चौधरी साहब के टाइम पर बना, बिनोली पुल उनके पास 35 पुल बनवा रखे, इनके पास नहीं है वाली है। दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं। 2 तरह के हिंदू है,
एक हिंदू है, हम लोग जो है भाईचारे वाले हिंदू हैं, वे राष्ट्र के हिंदू है। एक है हिंदू तत्व, शरारती तत्व की तरह, जो 2014 के बाद में एक व्यक्ति पार्टी के हिंदू तत्व है। इस देश में हिंदू मुस्लिम फैलाना चाह रहे, हिंदू तो भाईचारा चाह, वे हैं राष्ट्र के हिंदू हम। देखिए, बता रहे हैं कि ये जो पार्टी है बीजेपी, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रही है और गठबंधन जो है किसानों की और युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। अभी हम बात करते हैं कोई युवा से, क्या कहना है साहब? मेरा नाम अंकुर मुनकिया है और मैं भीम आर्मी का जिला पंचायत प्रत्याशी रहा हूँ, वार्ड संख्या 9 से, और बागपत जिले में भीम आर्मी में रह के अपने समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ। रोजगार की बात करते हैं, ये जो सड़क बढ़ा दी, ये जो सड़क है, सड़क पर भीख मांगेंगे क्या हम लोग? मैंने बीकॉम कर रखी है, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नौकरी करता था संविदा पे, और ये जो लॉकडाउन लगा 2019 में, उस दौरान मेरी नौकरी चली गई, मेरे बच्चों को मुझे उनका पालन पोषण नहीं कर पा रहा। मैं दलित समाज से हूँ, हमारा जो परिवार है वो शोषित परिवार है, दबा हुआ परिवार है, उसे हमेशा तोड़ने का कार्य करते हैं ये लोग। बीजेपी वालों ने हमेशा हमारा शोषण करा है। इन लोगों ने आरक्षण को खत्म करने का तरीका क्या, कितना अच्छा सोल्यूशन निकाला इन्होंने, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि ये जो निजीकरण है, निजीकरण में हमारा रिजर्व बैंक बिक गया, रेलवे बिक गई, हमारी जो संपत्तियाँ थी वे बिक गई हैं, और उनमें जो मैं आरक्षण मिलता था नौकरियों में, वो आरक्षण भी खत्म कर दिया गया। आप हर जगह देख सकते हैं, नगर पालिका में जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के युवा हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, झाड़ू मारने का कार्य करते हैं, उन लोगों को 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 6 भी खत्म कर दिया गया। आप हर जगह देख सकते हैं, नगर पालिका में जितने भी हमारे वाल्मीकि समाज के युवा हैं, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, झाड़ू मारने का कार्य करते हैं, उन लोगों को 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। और जबकि एक सरकारी आदमी को 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। क्या हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है? दलित समाज को इतना शोषण हो रहा है कि नहीं? युवा जो है अपने जोश में वो अपनी बात कर रहे हैं। जो युवा है वो चुनाव आ गया है, किन वो आधार पर? देखो, युवा है, युवा की रोजगार की बात कर रहे हैं। सभी आदमी ना तो सिपाही हो सकते, सभी आदमी ना फौजी हो सकते, सभी आदमी मास्टर हो सकते, और रोजगार होता है, संयुक्त रोजगार होता है, जो इसका आपस में बैठा है। रोजगार जैसे मैं हूँ, मैंने मेरा बेटा है, पढ़ा लिखा है मेरा बेटा है, मैंने उसका रोज़गार दिया है। क्या रोज़गार दिया है? भाई है हमारे, ये भी रोज़गार कर रहे हैं, ये कि नौकरी कर रहे हैं, रोज़गार उनकी अपनी एजेंसी है। मैंने क्रेशर लगाया है, और क्रेशर लगाया है, वो रोज़गार मैंने क्रेशर नहीं लगाया, वो क्रेशर मेरी सरकार ने दिया है। 20-25 लाख रुपए का लोन दिया है, जिसमें 35% की सब्सिडी है, जो सरकार ने दिए 35% की सब्सिडी का 35% छूट है, और 3 साल का ब्याज माफ है। उसमें मुझे तो रोजगार मिला, और मेरे साथ में उसमें 60 आदमी को रोजगार और मिला। हर आदमी ना तो हर आदमी सिपाही बन सकता, ना हर आदमी मास्टर बन सकता, ना हर आदमी फौजी बन सकता। और दूसरा रहा, ये तो है रोजगार की बात। अब सुरक्षा की बात मान लो, किसान की सुरक्षा की, लो बताओ, पूरे पे क्षेत्र में 2017 से पहले कितनी भैंस खुली थी, और अब कितनी भैंस खुल रही है? किसान की 1.25 लाख रुपए की भैंस आवे एक, उसे क्राइम नहीं मानते, तो क्राइम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? कितने मोटर उतरे, आप रिकॉर्ड देख लो, मोटर तो भी उतरे। यहाँ पर से बात करेंगे, हम पहुंचे थे बागपत की बहुत विधानसभा में, जहाँ पर ये वो विधानसभा है जहाँ पर 3,10,000 वोटर है, जिसमें जो है 1.5 लाख जो वोटर है जाट प्लस मुस्लिम है, और 1.5 लाख प्लस अदर में है। तो गठबंधन और बीजेपी देखिए अपने आप को कहाँ साबित कर पाएगी। इस बहुत विधानसभा पर बीजेपी का पहले से ही कब्जा है। अगर यूँ कहे कि बागपत जनपद की तीनों विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। जाट बाहुल्य क्षेत्र है, आरएलडी का गढ़ माना जाता है बागपत क्षेत्र, जिसमें बड़ौत और छपरौली अपने आप में बहुत अहम सीट होती है। इसी के प्रति ये जो युवा हैं सबने अपनी अपनी बात रखी है। अब देखिएगा कि अब वोटर का क्या निर्णय होता है, वो तो आने वाले चुनाव में ही डिसीजन के बाद तय हो पाएगा। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बड़ौत, बागपत।